से पहला व्यक्ति जो है उसकी बारी आती है और वो क्या कहता है, सुनो। हमारे कितने ही भाइयों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। वे बेचारे जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर गुजारा करते थे, पर अब उंगलीमाल के भय से कोई जंगल की तरफ नहीं जाता। यानी कि जो गांव था वो बिल्कुल जंगल से बिल्कुल सटा हुआ गांव था, बहुत ही नज़दीक था। और लोग जो है, लोगों का जो व्यवसाय है, लोगों का जो काम था, जो गांव के लोग काम करते थे, वो जंगल में जाना है, उनको लकड़ियां काटना है और उन लकड़ियों को बाजार ले जाते थे और बेचकर कुछ पैसा कमाते थे। इस तरीके से वे अपने घर का जीवन यापन करते थे। कौन? गांव के लोग। ठीक। तो वो पहला व्यक्ति फिर दूसरे व्यक्ति से कहता है। अब उसके बाद अगली जो पंक्ति है उसमें महात्मा बुद्ध का आगमन होता है। महात्मा बुद्ध उस गांव में पहुंच जाते हैं। देखो सुनो, महात्मा बुद्ध का आगमन, सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं और कहते हैं, महात्मा बुद्ध उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। कहते हैं कि बुद्ध जी, भगवान जी बैठिए। जैसे अगर मान लो अगर हमारे घर में कोई ब्राह्मण आता है, कोई पंडित आता है, कोई संत आता है, कोई साधु आता है, कोई फकीर आता है, तो हम क्या करते हैं, घर के अंदर जाते हैं, बैठने के लिए आसन देते, कुर्सी निकालते हैं और उन्हें कहते हैं कि गुरु जी या पंडित जी या ब्राह्मण जी आप बैठ जाइए, आप थके हुए नज़र आते हैं। फिर हम उन्हें पानी देते हो। तो उसी तरीके से महात्मा बुद्ध जब चौपाल पर पहुँचे तो सभी लोग खड़े होकर बुद्ध को प्रणाम करने लगे और उन्हें बैठने के लिए चौपाल पर आसन भी दे दिया। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, सभी का भलाई हो। तो कोई भी साधु संत जब आते हैं तो वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं। देखते हैं ना कि नहीं देते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कोई साधु संत आए और हमें बहुत सारी उल्टा पुल्टा बोल कर चले गए या आशीर्वाद नहीं दिया। ऐसा कभी नहीं होता है। साधु संत जो हैं, अगर असली में जो साधु होते हैं, उनकी बातों को यदि हम मानेंगे तो हमारा धन्य होगा, हमारा जीवन बहुत ही आगे निकल जाएगा। अब उसके बाद देखो, मुखिया जो है गांव का सरपंच है। हम सभी को पता है, हमारे गांव में जब अगर आप छुट्टियों में घर जाते हो, गांव जाते हो, तो गांव में देखना हर गांव में एक सरपंच हुआ करता है जो गांव की देख रेख करता है, गांव के बारे में सभी को। जब गांव का सरपंच जो है, मान लो अगर कोई दो आदमी यदि घर में या बाहर झगड़ा करते हैं तो सरपंच जाकर उस झगड़े का निवारण भी करता है। ठीक। तो अब क्या हुआ, मुखिया जी की बारी आई। मुखिया जी क्या कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरण हमारे गांव में पड़े, हम धन्य हो गए। क्या आप किसी विशेष कार्य के लिए हमारे यहाँ पधारे हैं? तो मुखिया जी, सरपंच जी किससे कहते हैं? महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया, हम गांव वालों का जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे वो बहुत दिनों के बाद उस गांव में अपना दर्शन उन्होंने दिया था। तो सभी लोग, गांव के लोग खुश हो गए कि अब तो हमारा कुछ ना कुछ तो हो सकता है, अब हमें डाकू उंगलीमाल से कोई ना कोई तो कुछ छुटकारा या कोई उपदेश दे सकता है। ठीक है। तो मुखिया जी ने कहा कि मुझे लगता है प्रभु, आप हमारे गांव के भलाई के लिए आए हैं, मुझे लगता है आप किसी विशेष कार्य के लिए भी हमारे गांव में पधारे हैं, खास काम के लिए। तो अब उसके बाद मुखिया जी का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं भाई, हम तो गया जा रहे थे, यानी कि हम बिहार जा रहे थे। गया बिहार में, सुनो बच्चों, बोध गया अगर आप जाओगे तो आज भी आप बुद्ध की प्रतिमा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है। बोध गया में मठ बने हुए हैं, बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक होते हैं, जो साधु होते हैं, वो आप बड़ी मात्रा में आप बोध गया में देख सकते हो। ठीक। तो गया जा रहे थे तो उन्होंने सोचा यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं, किंतु आप लोग इतने दुखी और भयभीत क्यों दिखाई दे रहे? तो महात्मा बुद्ध ने मुखिया से कहा कि मैं गया जा रहा हूँ, मुझे कल जाना है, रात हो चुकी है और मैं रात को चाहता हूँ कि मैं यहीं इसी गांव में विश्राम करूँ। लेकिन मुखिया जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप लोगों के चेहरे का रंग उतरा क्यों है? आप लोग इतने डरे डरे से समय समय से क्यों लग रहे हो? इतने डर आपके मन में क्यों हो रहा है? तो मुखिया जी कहते हैं कि प्रभु, पास ही जंगल में डाकू उंगलीमाल ने उत्पात मचा रखा है। यानी कि उसने क्या कर रखा है? ऐसा काम कर रखा है जिससे कि लोग परेशान हैं।
मुखिया जी किसको कहते हैं, किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि प्रभु पास में ही एक गांव है, उस गांव के जंगल में जो है वहाँ कौन रहता है? उंगलीमाल नामक डाकू रहता है, जो हम सबको परेशान करके रखा हुआ है और उत्पात मचा रखा है। कोई भी जाता उस रास्ते से तो उसे मार डालता है, उसकी एक उंगली को काट देता है और अपने गले में माला बनाकर पहनता है। देखने में डरावना है, बड़ी बड़ी मूछें हैं। इस तरीके से मुखिया जी किसे कह रहे हैं? महात्मा बुद्ध से अपनी बातें कह रहे हैं। ठीक है, आपसे भी प्रार्थना है कि प्रभु आप जंगल से होकर यात्रा ना करें। यदि आप कल भोर में जाएंगे, प्रातःकाल इस जगह से निकलोगे आप, तो आपसे एक अनुरोध है कि आप जंगल के रास्ते से होते हुए ना जाएं। यदि आप जंगल के रास्ते से होते हुए जाएंगे तो क्या होगा? किसने कहा? सरपंच ने कहा कि प्रभु यदि आप जंगल के रास्ते से होते हुए जाएंगे तो वो अत्याचारी आपको भी मार डालेगा और आपकी भी उंगली को काट कर माला बना लेगा। लेकिन बदले में महात्मा बुद्ध जी क्या कहते हैं पता है मुखिया जी से? मुखिया जी से कहते हैं, बुद्ध जो महात्मा बुद्ध हैं, आप लोग चिंता ना कीजिए। गांव के लोगों से और मुखिया से कहते हैं कि आप लोग चिंता ना कीजिए, उंगलीमाल हमारा कुछ ना बिगाड़ेगा, हम उससे अवश्य भेंट करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा, उसी रास्ते से जाऊंगा, उससे मिलकर जाऊंगा। आप लोगों को जितना मैंने कष्ट दिया उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम है। इस तरीके से किसने कहा? गौतम बुद्ध ने कहा, महात्मा बुद्ध ने सरपंच और गांव के लोगों से कहा। तो बच्चों जो दूसरा दृश्य है वो अगले कालांश में हम करेंगे। तो आज के लिए हिंदी में बस इतना ही। ठीक है बच्चों।